नमस्ते संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपीटीजीटी की परीक्षा दृष्टि देखेंगे, जिसमें एक नया ग्रंथ जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, जो भारत की एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसमें हम लोग कवि परिचय आधारित PYQ देखेंगे, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और कौन से प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं, उस पर भी हम लोग उसका भी अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दो टाइप के प्रश्न हैं। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कौन से प्रस्तावित हो सकते हैं जो 90% संभावना है वो परीक्षाओं में आने की, तो ऐसे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न देखने से पहले आपसे बताना चाहेंगे कि कभी कभी वीडियो गैप हो जाती है, ठीक है। जिस दिन गैप हो जाती है उस दिन सर्वर की समस्या रहती है, इस नाते अपलोड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को उन मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा जिसके पास पढ़ने के लिए कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं है। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आत्पत्र इत संबोधनेन संबद्धः कः। आत्पत्र यह संबोधन से कौन संबद्ध है? भारव संबद्ध है, कालिदास संबद्ध है, या माघ संबंध है, या भवभूत का संबंध है? तो आत्पत्र कहा भी गया है, आत्पत्र भारवी, आत्पत्र भारवी, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आत्पत्र भारवी, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के पिता का क्या नाम था, ठीक है। आगे देखते हैं। किरातार्जुनीय कारक कः। किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं वह कौन हैं? क्या भारव हैं, माघ हैं, कालिदास हैं, या अश्वघोष हैं, ठीक है। तो किरातार्जुनीय कार कौन है? भारव हैं, ठीक है। कौन है? भारव, ठीक है। ए ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जानना है आपको। भारव का जो संबंध है, भारव के पिता कौन है? श्रीधर हैं, ठीक है। उनको नारायण स्वामी भी कहते हैं, ठीक है, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार। और अगर भारव की माता की बात की जाए तो सुशीला इनकी माता है। कौन है भारव की माता? कौन है? सुशीला है। और इनकी भारव की पत्नी कौन है? तो रसिका, इनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका। और भारव के एक पुत्र हुआ मनोरथ, ठीक है। इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो किरातार्जुनीय कारक का है तो भारवी। नेक्स्ट है, कः ग्रंथः भारवेः कृति। कौन सा ग्रंथ भारव की रचना है? नल दमयंती चरितम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, या वासंतिक स्वप्न। तो आप जानते हैं कि भारव का एकमात्र महाकाव्य कौन सा है? किरातार्जुनीयम, ठीक है। किरातार्जुनीयम एकमात्र महाकाव्य है भारव का, ठीक है। अच्छा, किरातार्जुनीयम तो है, लेकिन किरातार्जुनीयम के लेखक कौन हैं? भारव हैं। भारव का जन्म स्थान कहाँ है? अचलपुर, एलिचपुर भी इनको कहते हैं, ठीक है। अचलपुर को एलिचपुर भी कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में यह नासिक में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कस्य काव्यम नारिकेल फल सम्मितम। किसका काव्य नारिकेल फल सम्मितम है? भारव का काव्य है, या कालिदास का काव्य है, या माघस्य काव्य है, या वाणस्य काव्य है? तो क्या कहा गया है? भारवे नारिकेल फल सम्मितम, तो भारव के काव्य को कहा गया है। किसके काव्य को कहा गया है? भारव के काव्य को कहा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नारिकेल फल सम्मितम वचः,
क्या कहा गया है? नारिकेल फल सम्मितम वचः। कौन कहा है? मल्लिनाथ ने कहा है। भारत की कविता की उपमा किससे दी है? नारिकेल के फल से दी, नारियल के फल से दिया है। कौन दिया है? मल्लिनाथ ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वचो भारवे, वचो भारवे क्या है? लाइन क्या है? लाइन पूछ रहा है वचो भारवे, इसके पहले वाली लाइन पूछ रहा है। तो कदली दल सम्मितम वचो भारवे, या द्राक्षा फल सम्मितम वचो भारवे, या डाडिम फल सम्मितम वचो भारवे, या नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे। तो आप लोग अभी पढ़े हैं नारिकेल फल सम्मितम वचः। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नारिकेल फल सम्मितम वचः कौन कहा है? मल्लिनाथ ने कहा है। ठीक है, भारत की कविता की उपमा नारियल के फल से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है महाकवि भारवेः उल्लेख कस्मिन् शिलालेखे अस्ति। महाकवि भारव का उल्लेख किस शिलालेख में होता है? शाहबाज गढ़ी शिलालेख में, या गिरनार शिलालेख में, या मानसेहरा शिलालेख में, या ऐहोल शिलालेख में। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे कि ऐहोल शिलालेख में महाकवि भारव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्पष्ट हो गया आपको? किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य रचयिता अस्ति। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य, किरातार्जुनीयम के महाकाव्य जो है उसके रचयिता हैं कौन है? श्रीहर्ष हैं, भास हैं, भारव हैं, या वेदव्यास हैं। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन हैं? भारव हैं। ठीक है, भारव हैं किरातार्जुनीयम के रचयिता। और किरातार्जुनीयम है क्या? तो ये एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य हैं। आप पढ़ रहे हैं कवि परिचय आधारित प्रश्न। ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में और कैसे प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, भारव का वंश वृक्ष अगर देखा जाए तो भारव के पुत्र हुए मनोरथ। ठीक है, और मनोरथ के दो पुत्र हुए, मनोरथ के वीरदत्त और गौरी, ये दो पुत्र हुए, और वीरदत्त गौरी के पुत्र कौन हुए? दंडी। ठीक है, और भारव किस संप्रदाय को मानने वाले? शैव संप्रदाय के मानने वाले थे। ठीक है, आतपत्र भारव की उपाधि है। ठीक है, नेक्स्ट भारवे पदलालित्यम, या भारवे अर्थगौरवम, या भारवे अर्थगौरवम, या भारवे अर्थलालित्यम। तो एक श्लोक आया है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। ठीक है, तो भारवे अर्थगौरवम, भारवे अर्थगौरवम, जरूर लाइन पढ़ करके जाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन। तो ये लाइन जरूर पढ़ के जाइएगा, भारवे अर्थगौरवम। ठीक है, दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। ठीक, नेक्स्ट है भारवे आश्रयदाता कः। भारव किसके आश्रयदाता कवि थे? भारवे आश्रयदाता कः, भारव के आश्रयदाता कौन हैं? पुलकेशिनस्य भ्राता, या हर्ष, या यशोवर्मा, या पुलकेशिनः। तो भारव जो हैं वो पुलकेशिन द्वितीय के भाई के आश्रयदाता हैं। ठीक है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और भवभूत के आश्रयदाता कौन है? यशोवर्मा। भवभूत के कौन है? यशोवर्मा। ठीक है, भवभूत।
ये इसको ध्यान दीजिएगा। और हर्षवर्धन बाणभट्ट के, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारवी आसीत, भारव थे, क्या भारव दक्षिणात्य थे या औदिच्य थे या पश्चिम भारत के थे भारव, या पूर्वी भारत के भारव थे। तो भारव का नाम दक्षिणात्य के रूप में आता है, ठीक है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर, जिसको एलिचपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है, वहाँ के निवासी हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के ये भारव निवासी थे। महाकवि भारवी कस्याः शैल्याः प्रवर्तकः, महाकवि भारवी किस शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरल शैली के, कठोर शैली के, या अर्थ गौरव के, या पद लालित्यस्य। तो अर्थ गौरव के कवि माने जाते हैं। अर्थ गौरव के कवि जो शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं, भारव जो थे वह अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको मैंने बता ही दिया, पिता इनके भारव के पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, पुत्र का नाम, सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। गोत्र कौन सा था भारव का? कुशिक गोत्र था, कौशिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। उपाधि आप जान ही गए भारव के, आजपत्र भारव, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। आश्रयदाता विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे, यह भी जान लीजिए, ठीक है। राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी। ये भी हाइलाइटर कर लीजिए। राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर क्या लिखा था? संस्कृत टीका लिखी थी, ठीक है। भारव की वाणी को प्रकृत मधुरा भी कहा गया है, ठीक है। और भारव जो थे वो दंडी के प्रपितामह थे, ठीक है। ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो महत्वपूर्ण है, और आचार्य मल्लिनाथ ने भारव के किरातार्जुनीयम पर घंटा पथ नामक टीका लिखी थी, ठीक है। घंटा पथ नामक टीका किसने लिखी थी? मल्लिनाथ ने। किस पर, किस ग्रंथ पर लिखी थी? तो किरातार्जुनीयम पर लिखी थी, ठीक है। भारव को आप जानते हैं राजनीति के प्रकांड विद्वान भी थे, ठीक है। इसको आपको एक चीज़ जानना है, दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारव का नाम मिलता है, ठीक है। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।